श्री रामचंद्र की जय। विश्वसनीय भारत माँ के किशन सुलोरिक बेटी करते मया भारी माया पीड़ित के गौर से दिया है जिला कही थे माँ छत्तीसगढ़ महतारी, माँ छत्तीसगढ़ महतारी। और ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पूर्णिमा से पावन पवित्र धुनिया पुण्य धराधाम ग्राम रावणपुरा, जहाँ श्री राम का मानस गंगा में अवतरण करिया विराजमान मानस प्रेमी श्रद्धा संत समाज धन्य है। ऐसे मानस प्रयागला अपन गृह ग्राम में प्रवाहित करेवर अथक प्रयास करिया भगीरथ प्रयास जम्मू आयोजक परिवार के श्री चरण का सादर प्रणाम है। वंदन है गांव के पवित्र माटी का, वंदन है गांव के समस्त देवी देवता के चरणारविंदना और सगे संग वंदन है मानस मंच का विराजमान विद्वान आदरणीय हमारे गुरुजन के श्री चरणा, मानस रथ में समाह आदरणीय घोष गुरुदेव जी के श्री चरणा और सगे संग ये ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज जाती है वहाँ तक के जब जड़ चेतन जीव भाव के संग के जड़ चेतन जग जीव जग सकल नाम में जानी वरना शब्द के पद कमल सदा जोर जिपाणी भाव के संग आप जम्मू के चढ़ाई मौर नानके संग वाले मानस मंडली ग्राम देवी बखाने के लिए गमन के रहले सादर प्रणाम आप सब सादर स्वीकार आओ। बड़ा ही धन्यता के बात है या भौतिक परिवेश में कली काल में हम सदा राम कथा के सौभाग्य मिले हैं। हाँ, वास्तव में भाग सौभाग्य के कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि आकर हमारे जीवन के तीन कर्म और कौन से प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, तीनों कर्म के जब पुण्य के उदय होते तभी राम कथा के सौभाग्य मुक्ति दाई पुण्य जन्म बिना मिलही न सकता को सब मारा। दूसरा, तीनों हरि कृपा मिले नहीं सकता, ये सौभाग्य भगवान राम की कृपा के बगैर मिलने वाला नहीं है। जेके ऊपर राम की कृपा हुए वही रही राम कथा के सत्संग मिलते तो आओ ले जन्मो आपला मिले कथा प्रसंग राम मानस के अरण्य कांड जिला भगवान के विग्रह शरीर में से उदर के काट के जाते आओ एक प्रसंग में चर्चा करो विशेष देखा। आज आप सब सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष है चैत्र नवरात्र के मांगलिक बधाई देवर जे प्रसंग की चर्चा करो दाई वो नारी जीवन पर आधारित और एक प्रसंग अगर एक तरफ से सोचा जाए तो ये प्रसंग के बहुत बड़े भाव है, जे भाव की चर्चा करना भी आवश्यक है। जब रामायण में चित्रण करें ना तो बिल्कुल ऊपर चर्चा में करूँ जिला इस संसार में गर्भ गीता के प्रसंग कहे जाते हैं। वाह, ये गर्भ गीता के प्रसंग में कि वास्तव में सहज अपानी नारी कपि सेवक सद्गति लहरी जश गावस प्रतिचार यजम तुलसी का हरि प्रिय। ये प्रसंग पर चर्चा करबो कि स्त्री के अपवित्रता है, एक कारण क्या है और जीवन में एक से अगर उलसित गति कैसे प्राप्त होते हैं ये प्रसंग पर चर्चा करूँ। आओ एक पहले ज्ञान दायिनी मां शारदा के श्री चरणों श्रद्धा के फूल अर्पण करें। बोले शारदा मैया की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कैसे करूं मैं वंदना
जैसे परमैया मेरा और जैसे गाओ मैया जैसे परमैया जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या इन्हीं की परिभाषा है। जिंदगी क्या है बच्चों सजनों, संवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा है। सच बात है दादा, ये भौतिक परिवेश में मानव जीवन इतना विषाक्त हो चुके हैं। हाँ, मानव जीवन के दशा और दिशा बदल गए और यही कारण क्या गांव समाज के लिए हमारे भारतवर्ष के
गांव नगर में मानस कथा के चर्चा होते कावर रामचरित मानस के चारित्रिक ग्रंथ है और ये चारित्रिक ग्रंथ की चर्चा मानव समाज के लिए जेकर दशा और दिशा सुधारे के प्रयास। तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि मानव जीवन के दशा और दिशा कैसे भी है तो कभी एक छोटे से भाव कि आज वास्तव में संत के कहना है मानव समाज आज जाति धर्म संप्रदाय में अपना आप बांट चुके हैं और बस एक लड़ाई में देखो मनुष्य जीवन के पतन की ओर जा रहे हैं। तब तक कोई कवि का कहना ही परिस्ता अरे हिंदू के घर जन्मे हिंदू कहलाए, मुस्लिम के घर जन्मे मुस्लिम कहलाए, सिख ईसाई के घर जन्मे सिख ईसाई कहलाए, लेकिन हमारे मानव जीवन मानव के घर जन्म लेकर मानव कभी नहीं कहलाए। आज मानवता के संदेश की मानस की कथा लिखे जाए तो आओ जैसा चर्चा करना है बहुत माता के विशेष प्रसंग है गहन प्रसंग जिला भगवान कृष्ण घर अर्जुन का सलामी ये गर्भ गीता के प्रसंग किया प्रसंग जिन भाव है सोरठा में गोस्वामी जी महाराज लिखे सहज अपावानी नारी पति सेवन सब गति लहानी जश गावत सुचारी अजब तुलसी कहानी है प्रसंग भाव है ध्यान दो दीदी मन ये प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज की कथा में गाई कि नारी सहजता मतलब सरल ढंग से संसार में अपवित्र माने जाते। हाँ नारी है जीवन के समय में एक समय के नाते उन्हें नारी अपवित्र माने जाते लेकिन वो अपवित्रता है दुनिया में अगर वो नारी है मन वचन कर्म से पति की सेवा करे तो निश्चित पति सेवा के कारण नारी परम गति के प्राप्ति हो सकती और इसी कारण सभी जी महाराज कहते आज ये पति सेवा के कारण माता सती वृंदा के भगवान हरि रखते होंगे बस ये सोचना के अब आप एक प्रसंग का विस्तार देने के प्रयास करते कि वास्तव में नारी समाज के जीवन में एक समय आते जिन्हें मानव धर्म में कहे जाते रीति चर्चा जेकर कारण नारी का अपवित्र माने जाते हैं और हाँ ये अपवित्र रहते हैं दिन तक तो सचमुच 5 दिन तक नारी का कोई भी धर्म अनुष्ठान में पूजा पाठ में भाग लेके इजाजत नहीं है अपवित्र माने जाते स्त्री समाज का 5 दिन तक 5 दिन के बाद ही 6वां दिन में माता ही पवित्र होते और पुनः पूजा के कार्यों में संलग्न हो सकते। तो देखो ये दुनिया में अपवित्रता के जिन भाव है ये कैसे नारी समाज में आए और ये चर्चा करने के प्रयास है कावल नारी समाज में ऐसे कई माता है जिन जीवन में ऋतु चक्र है लेकिन वो करवाने में कि जीवन में नारी समाज में किससे आ जाए ये करवाने में मालूम नहीं। देखो ये प्रसंग कौन जगह की आए मानस कथा में देखा जाए तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता अनुसुईया के पास में पहुंचे जाएगा जहाँ नारी धर्म के बाद चली और नारी धर्म के बाद ही संसार के गोस्वामी जी महाराज के सोरठा नारी जीवन के लिए तो एक विश्वा वसु नाम के जैन ब्राह्मण वो ब्राह्मण यज्ञ करेगा यज्ञ करे लेकिन आहुति काकर मन के लिए डाले असुर मन के लिए। हाँ यज्ञ करे देवता मन का लेकिन आहुति काकर मन पर डाले तो असुर मन पर डाले। जब ये बात के पता जब देवराजेंद्र का पता चलिस ना तो देवराजेंद्र जिन माताओं ने सज्जनों ने भोजन नहीं किया है आप सब लोग भोजन प्राप्त करने के लिए ताला परिसर में पहुंचने की कृपा करेंगे। जिन सज्जनों और माताओं ने भोजन नहीं किया है वो लोग निसंकोच स्कूल प्रांगण में जाकर भोजन ग्रहण करके शीघ्रता से फिर से मानस पंडाल वाले की कृपा करेंगे। धन्यवाद।
विश्व वसु देवता मन के लिए वर्ण असुर मन के राक्षस मन के आहुति दर्द देवे देवराज के बात के पता चली तो देवराज के हिते ओ गर्वत कर दी देवराज का ब्रह्म हत्या के श्राप लग गया बाकी श्राप ब्रह्म हत्या के ब्राह्मण के हत्या कर दी देवराज के हिते कि आहुति असर संबर डालते राक्षस मन के लिए देते एक कारण गर्वत कर दी अब देवराज इंद्र जब ब्रह्म हत्या के श्राप लगी तो श्राप के कारण देवराज इंद्र इंद्रासन से निष्कासित होना पड़ गया। और यही समय है जब देवराज इंद्र के पदवी खाली हो गए ना तो हमार एक पृथ्वी लोक के राजा नहुसरा ओवर जीवन के पुण्य के कारण देवराज इंद्र के पदवी के सिंहासन में बैठाएगी और राजा नहुस के उस समय संचालन करी देवराज इंद्र श्राप लगे देवता मन सोची सरे देवराज इंद्र अपने बड़े श्राप लगे श्राप के निवारण होई कैसे देवता मन युक्ति करी तब श्राप बना दाई चार झंडे बाटे ध्यान दो दाई हां देवराज इंद्र के जिन ब्रह्म हत्या के श्राप है बोला चार झंडे बाटे सो काकर में पहला माता पृथ्वी दूसरा वृक्ष माता देवी तीसरा जल और चौथा नारी देवी वही ब्रह्म हत्या के श्राप है जिन आपके जीवन में आपका 5 दिनों के लिए अपवित्र बना तो कहा है ब्रह्म हत्या के देवराज इंद्र के लिए बंटवारा के हुए श्राप जिन आपका 5 दिनों तक अपवित्र बना है। लेकिन इस श्राप के ब्रह्म हत्या के जिस श्राप के देवराज तो देवता मन की युक्ति से बाहर नहीं ते चारों ओर की इस नारी है की वृक्ष की धरती माता की और जब देवी की इसके देवराज के इस श्राप का हम तो अपन भाग लेवा था लेकिन हम दाई कर साक्षात्कार प्रमाण का रहे तो वास्तव में भिया लेकर प्रमाण होई जे वृक्ष मन में जिन हम छत्तीसगढ़ी भाषा में लासा कहते हैं वो लासा है वृक्ष के वो श्राप ब्रह्म हत्या के श्राप जल जल झाड़ के सफेद वी हरे श्राप के प्रतिफल और जे भूमि में वो श्राप है वहां बंजर है तो धरती माता की सरे और धरती के बंजर हो गए तब देवता मनीष नहीं देवी जे स्थल में जे स्थान बंजर है वो स्थान है ये बहुत बड़े भाव का कोई स्थल है उपयोगी बने कैसे हमें तालाब सरोवर नदी और कुआं बन जे स्थल में इसका और चौथा नारी जिन 5 दिनों में अपवित्र हो गए चक्र के रूप में नारी है देवी कि हे देवताओं इस श्राप को नारी का ही मत करो लेकिन नारी का ये तो श्राप के तो नारी जीवन है जब तिरस्कार हो जाएगी क्योंकि इस नई एक से नारी तिरस्कार नहीं बल्कि यही कारण से एक स्त्री है मां बने के सौभाग्य प्राप्त करेगी बोले लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय तो ये दरअसल यही बताते हैं कि स्त्री है अपवित्र माने जाते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन भी हिम्मत इसकी अर्जुन नारी के जीवन में जब ऋतु चक्र प्रारंभ होते तो 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या ने चंडाली धोबनी ये 3 दिनों के लिए 16 अपवित्र माने जाते 5 दिनों तक माने जाते और उसके बाद 6वां दिन में ही होना पवित्र माने जाते ये गर्भ गीता के ज्ञान है और याद रखना एक बात मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ एक बात संपन्न कथे कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत राई घटे न पड़े रहो रे जी सर याद रखना दाई समस्त मानव समाज के लिए जीवात्मा का जो प्रवेश करते ब्रह्मा हृदय वही 6वां दिन है जे मां के उदर में ब्रह्मा हृदय का प्रवेश करते बोले श्री रामचंद्र की जय वही जीव के ज्ञान और कर्म के गति देर अंकित हो नारी जीवन के लिए नारी का पवित्र माने जाते तो वास्तव में अगर जीवन में पवित्रता कैसे तो नारी का पवित्र है ऐसी बात नहीं है पवित्रता के देवी दुनिया में कौन है तो नारी
पवित्रता में माता गंगा है, वेदों की माता गायत्री है, धन वैभव के माता के रूप में महालक्ष्मी है, ज्ञान के भंडार की माता सरस्वती है, शक्तियों में अग्रणी माता दुर्गा है, तो समस्त गुणों में भी कौन है अग्रणी तो माता है। तो ये सत्य बताना चाहते ना कि नारी जीवन है, अगर चाहे तो मन वचन कर्म से अगर पति की सेवा करे खुदाई नारी वो परम गति मिल सकते अगर द्वारा तो पति की सेवा के द्वारा। तो आओ एक संग चर्चा करो एक पहले भजन करें। गौरे रामचंद्र की जय। साधु नदिया प्रेम के
माता अनुसुईया अनुसुईया के पास कोई कम सिद्धि व्रत नहीं, केवल और केवल बारिश तो पति सेवा पति धर्म में बेबीज मां सती अनुसुईया है। हाँ, और जिक्र परीक्षा लेवल साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हरिष्ण का पहले जेठ महीना मास सती अनुसुईया के पास के तीनों ब्राह्मण मन भोजन के मांग करी, श्री मैया हमला भिक्षा दे। माता अनुसुईया कुटिया में जो भी कंद और फल सोलह लेकर के निकली, ब्राह्मण मन देना चाहते हैं, ब्राह्मण मन कहते नहीं मैया हमला ऐसा भोजन नहीं चाहिए, हमला निर्वस्त्र भोजन चाहिए। बड़ा विचित्र बात है। हाँ, ब्राह्मण है दिन आगे स्त्री के सामने काम मांग करते कि मैया हमला निर्वस्त्र भोजन चाहिए। मां सती अनुसुईया जान गए अरे कोई साधारण ब्राह्मण न है, तब वो समय अपनी बड़ी हृदय चारों नाम की यात्रा में गेली, कमंडल से जल निकाली, ओम पति परमेश्वराय के जपन करी और तीनों ब्राह्मण में जल चढ़ी। तीनों ब्राह्मण हृदय बिना वस्त्र के 6 महीने के बालक बन के लाई, बोले बालक भगवान की जय। और मां अनुसुईया स्वयं वो बेटा का गोरस बात करी, तो लड़का मां के आचरण में निर्वस्त्र भोजन करते 6 महीने के लड़का करते, ये मां पूरा करनी सती के बारे में माता अनुसुईया है। तेज सती के शक्ति है काका से है मां सती अनुसुईया केवल और केवल पति चरण की सेवा से, कोई अन्य तपस्या कोई मंदिर में कोई मस्जिद में जाकर के पूजा पाठ नहीं करे, माता अनुसुईया है। और ये धर्म आप सबको बताना चाहते प्रसंग कि नारी जीवन में चाहे आप पूजा न करो, भगवान के मंदिर में न जाओ, आप उपवास भी मत रहो, लेकिन आपके जीवन में निश्चित पति चरण की सेवा होनी चाहिए। कैसे माता मन विरोध करते कि हम गरीब हम दिन भर हम कमा के आते अपने पति की सेवा कैसे करबो। एक बात बताना चाहूँ, जेकर जीवन में धन संपदा की कमी है, याद रखना वो दृश्य हम अनुकरण करन कि माता लक्ष्मी है, स्वयं साक्षात लक्ष्मी होकर के भगवान नारायण के चरण दबाते। तो जे भी स्त्री है अपन पति चरण के सेवा करते, अगर एक दिन में अगर एक ही बार सेवा करते ना, याद रखना अगर घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होए। क्या मैं बताऊं, जे स्त्री अपन पति के चरण की सेवा करनी वो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है, स्वयं धन की वर्षा की वो सेवा से बरसे। और एक बात और बताना चाहूँ, कईयों नारी सोचते हमारे पति हमारे पसंद के नहीं है, कोई कनवा है फरवा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई काला गोरा है, के रामायण प्रमाण देते हमारे हृदय में घलो बैठे हैं। ये दुनिया में विवाह जो होते जाए स्त्री और पुरुष के जीवन में वो में सर्वोपरि अगर कर बनते हैं तो नारी बनते हैं। लड़का के अनुसार लड़की नहीं मिले, ध्यान रखना, लड़की के कर्म के अनुसार ही पति मिलते, चाहे आपला पति मिले, अंधा मिले, चाहे कनवा मिले, चाहे घरवा मिले, रामायण प्रमाण ही देते। मां सीता के विवाह महाराज जनक सोचे नहीं थी जे धनुष के भंजन कर ही ओकरे साथ सीता के विवाह कर, और वो धनुष कोई साधारण नहीं। 16,000 सेना जब रावण छोड़ के घिसना लघु संख्या में फंस गए, धनुष छूट गए, बोला महाराज जनक कहते 16,000 सेना में एक दिन में एक हाथ बुझाए, ऐसे बुझावत बीच में लाकर के मंदिर की स्थापना करेंगे। तो 16,000 सेना के जिन बड़े एक जन में नहीं वो धनुष को उठा सकते। सुकुमारी 12 साल की सीता है और पति कौन है, तो जिन विशाल का शरीर वाला रही, जिनमें हजारों हाथी के बल रही, वही वो धनुष को छोड़ से कर रही है। निमंत्रण भी करी महाराज जनक, लेकिन कोई उठाना तो दूर की कमा पर हिला भी नहीं सकी। जिला निमंत्रण भी दे रही है कौन ला अयोध्या नरेश महाराज ओगरे बेटा के द्वारा धनुष के भंजन हुए लाई और सीता के संग विवाह हुए। बोले से आपकी रामचंद्र की जय। ते कर्म के प्रधान है मां सीता के कर्म में राम नहीं, एक कारण राम को रूप में
एक और प्रसंग है महाभारत के कथा में, द्वापर युग के। कोई दुनिया में चाहते कोई माँ है लेकिन अपन एक जन बेटी पर अगर 5 जन पति हो, कोई चाहते हो नहीं चाहे, लेकिन माता द्रौपदी के जीवन के विडंबना दे बोला 5 जन पति मिल गए। काबर ये उधर कर्म मेरी से बोला, एक तो श्राप मिले से, दूसरा बोला वरदान मिले से। गौ माता के श्राप ही जाए घरगुजिया क्या था 5 साल की उम्र में माता द्रौपदी हिते गौ माता हिते दौड़ी सीट आने घरगुजिया उजड़ गए। पीछे में 5 जानवर मनोभाग रहा है। गौ माता का गाड़ी में बोलेगी द्रौपदी हिते गौ माता श्राप देती द्रौपदी, मैं तो पशु की जात हूँ, ये पशु की क्रिया है। आज वाला गाड़ी देखे सजा, मैं तो श्राप देती। आज जैसे मोर पाछे में 4-5 जानवर दौड़ते हैं ना, वही प्रकार से कि ऐसी अवसर रही कि तोरो पीछे में 5 छुरुस हो गई। श्राप है गौ माता, तो निवेदन करो बेटी मल्ला, भूल से भी कभी कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु के साथ अन्याय न करो बेटी। यही कारण है माता सीता का घरों गर्भवती होकर के पति से बिछड़ना पड़ गए, वो चिड़ै के श्राप दे मां सीता का। ये श्राप है गौ माता माता द्रौपदी ला 5 पति होंगे। और इसी प्रकार से वरदान भी दे माता द्रौपदी ला भगवान श्री जी वरदान मांगे से माता द्रौपदी बोला, ऐसा पति चाहिए कौन से पति जे धर्मवान हो, जे रूपवान हो, जे बलवान हो, जे शीलवान हो, जे सौंदर्यवान हो। तो ऐसा पति तो एक क्षण तो असंभव नहीं है, तो जा ये 5 तो पति रूप में मिलेगी। तो ये हरे जीवन में कर्म है। अपनी बताना चाहता हूँ जीवन में जिन पति मिल ही भविष्य में या जिन पति मिल चुके हैं, ये कागो कर्म है, ये दुनिया में आपके जीवन के कर्म है। तो पति चरण की सेवा करना, भगवान राम के साथ में जब शादी हुई ना, तो मां सीता घरों ही उपदेश दी की बेटी दुनिया देते हैं, नारी जीवन के ही भाव होते। जे बेटी ने 16 साल 18 साल की उम्र के बाद में पति के आश्रय में भी जो माँ बाप के घर छोड़ करके विदा होकर के जाते हैं, वही पति चरण की सेवा करना। माता पार्वती का घरों किसकी करे हो सदा शंकर पर पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। माता पार्वती का माता बहना घरों इससे देवी से, और माँ सीता भी सीता ही बात बतावत थे कि सीता एक ही धर्म एक व्रत निभा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये दुनिया में बेटी नारी जीवन के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है। और फिर भी इस बात आज चलेगा कि कमाना, कार्य करना, अर्थ के लिए काम करना भी जरूरी है। तो मैं उबार का साधन करता हूँ रामायण के माध्यम से कि रिश्ते जे स्त्री अपन पति चरण की सेवा करते, अगर एक बेटी के जन्म होते और बेटी कोई साधारण न हो जाए, बेटी है महालक्ष्मी महासरस्वती और माँ दुर्गा के रूप लेकर के आते। दुनिया में देख रहे बेटी के जन्म होते ना, तो गांव के मन दुनिया के मन कहते घर में बेटी आएगा देविया है, कथे नहीं हो वो साक्षात लक्ष्मी। अगर पर जीवन में मन वचन कर्म से पति चरण की सेवा है, तो याद रखना आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी। और आज हम कहियो यदि मन अपन शरीर के श्रृंगार के लिए अगर पति नहीं ला पाई, तो पति के लिए क्रोध करते, एक गिलास पानी मांगिए ना, गोड़ हाथ पकड़ दो, गलत चमकों का कह दिया है। धर्म है हम सब विपरीत ले जाते, ये मानस ही देखे जाए। जैसे आज महासती वृंदावन देखे, जे भगवान हरि की पटरानी बनी है। हाँ जालंधर जेकर पास में कोई शक्ति नहीं रही, शक्ति का कर रही ओकर धर्म पत्नी के। याद रखना हर स्त्री चाहते हैं कि जब मैं इस संसार से जाऊँ तो मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ी। हर स्त्री सौभाग्यशाली दाई जिन संसार से मांग में सिंदूर लेकर के और हाथ में चूड़ी लेकर के जाते हैं। हर स्त्री के कामना होते नहीं दाई। ते दुनिया में ही धर्म है, आपके पति मता धर्म है, जिस आपके पति
भी बलशाली बना सके, ओकर प्राण रक्षा कर सके। अनेकों युद्ध करिस, युद्ध में जलंधर मरत नहीं रहा। तब जान करिस भगवान नारायण देता है श्री हरि के कारण है का सती वृंदा के पतिव्रता धर्म। जब तक सती वृंदा के पतिव्रत धर्म भंग नहीं हुई तब तक जलंधर मरने वाला नहीं। भगवान शंकर और विष्णु ने योजना बनाई। योजना बनाने के बाद स्वयं जलंधर के रूप लेकर के भगवान नारायण हटे पहुंच गए सती वृंदा के पास कि देवी मैं युद्ध का जीत के आ गया। युद्ध का जीत के आए के खुशी में माता वृंदा के सेवा करे बर जैसे वो आसन में बैठी ओकर चरण में जैसे ही पकड़ी जाई मां सती वृंदा के पतिव्रता खंडित हो के बोल रखे श्री रामचंद्र की याद रखना पतिव्रता धर्म के जिन 4 नियमों में सबसे पहले कहे ना कि उत्तम के असवस मनवाई सत्यवान पुरुष जगदाई। सपना में भी दूसरा पराया पुरुष के बारे में नहीं सोचे, यही सबसे बड़ी पतिव्रता धर्म है। और आज पराया पुरुष के स्पर्श करने चरण के कोण मां सती वृंदा का होकर जीवन में पतिव्रता भंग हो गए और भगवान शंकर के द्वारा जलंधर के वध हो गए। बोल होकर बाद जब सती वृंदा जानी भगवान नारायण के कर्तव्य की स्वाप आप तो बहुत छरिया हो। आज एक पतिव्रता के सामने चल रहे हो, आपके हृदय के पत्थर के हो इस जान मुस्कुराते हैं, आज से पत्थर के बन जाते हैं। सती वृंदा है श्राप दे भगवान नारायण ने सारी ग्राम के रूप हो गए भगवान नारायण है। और एक पहले भगवान हरि की इसलिए देवी मैं तो तपस्या पतिव्रता से प्रसन्न हो, कोई वरदान नहीं मांग रही थी। तो भगवान नारायण का वरदान मांगे भैया। सती वृंदा के जीवन के पतिव्रता तो भंग हो गई है। भगवान नारायण श्रेष्ठ वृंदा तय मेरा पति की सेवा करे श्री तो मैं तो पति भी बन सकता हूँ। और वास्तव में वो दिन आते जाए कार्तिक के महीना शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जे दिन माता सती वृंदा तुलसी के रूप में और भगवान सारी ग्राम भगवान श्री हरि के रूप में दोनों के विवाह होते देव उठनी एकादशी के नाम से जाने जाते। बोलिए देव उठनी एकादशी भगवान की जय। तो भाव ये है कि नारी जीवन के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई पूजा पाठ धर्म है ही नहीं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और एक समूह चर्चा करो एक पहले भजन करें। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम है मंदिर प्रेम है पूजा, प्रेम है तीर्थ धाम, प्रेम के इस मंदिर मगोजे हर पल बजरिया करके तहान मानी भक्ति बिना जीना विरिखा है।
सेवा ही सार है कृष्ण ने बोला। आज देखा एक प्रमाण हम सब कथा के रूप में लिखे जाए। मां जानकी राधा जे महाराज जनक के राजकुमारी ही सुकुमारी ही जब राम का 14 वर्ष की वनवास विदेश में पता चली भगवान राम ने मां कौशल्या का जब आज्ञा देख रहा है, मां सीता घर पहुंच गई कभी स्वामी महु प्रसन्न के 14 वर्ष की वनवास राम थे नहीं, सीता के जंगल में कहां भटक गए। अरे वनवास तुम्हारा केवल एक मिले हैं, मैं तुम्हारा वनवास नहीं देख सका हूं।
अगर तो मन यहाँ की मानी सीता तो ते अपन पिता के घर में जा के रह सकता तो बात नहीं बात इसका जिया बिन देह नदी नवारी और तैसे ही नाथे पुरुष रे नारी। हे स्वामी याद रखे संसार में जीव के बिना ये देह अधूरा है, पानी के बिना वाणी के बिना नदी अधूरा है, वही प्रकार से नारी के जीवन पति के बिना अधूरा है। अरे आपके संग में चाहे मेरा दुख मिले या सुख मिले, मैं आपके संग में 14 वर्ष के बाद ये है पतिव्रता नारी जीवन के लिए। माँ सीता हृदय संदेश कि वास्तव में जीवन में पति के साथ चाहे स्त्री अगर मैं पूर्व में बताऊं हर एक लड़की मन के कामना रखे, नारी जाति के कामना रखे कि हम ऐसे संपन्न परिवार में जाओ जहाँ कोई धन संपदा की कमी झन हो, हर सुख समृद्धि है ऐसा रहते हम लोग अनायास मिल जाए, हर के चाहना रखे। और आज ये समाज की विडंबना है। हाँ आज नौकरी वाला मन के चक्कर में लड़की मन की उम्र है दाई शादी करे 30 और 35 की उम्र का पार बस यही चक्कर में ताके धनवान के चक्कर में कि हमारी बेटी सीखते याद रखना आपके बेटी के जीवन में अगर संस्कार नहीं लाई तो आप अगर गरीब न हो ना तो आपकी बेटी एक शिक्षक हो और आपके बेटी के जीवन में सुख नहीं है, कर्म में नहीं लिखा है तो आप करोड़ों के संपत्ति वाला के पास में ले जाओ, आपकी बेटी रसद मिलने वाला नहीं है। नारी जीवन के सबसे बड़े सीख है तो पति के प्रेम, पतिव्रता धर्म हितेन ये जीवन के सुख देखे और अंत में मोक्ष के गति का भी देने वाला कौन है तो पति चरण की सेवा। जैसे तो मैं कहा तो भैया हो जितना मेरे प्रसंग मिले नारी के बारे में बुझा था, नारी में पति सेवा करिए बोला मोक्ष में ही, नारी में सेवा करिए होगा जीवन में धर्म आगे बढ़ोतरी हो ही, जीवन में सुख समृद्धि आई। ऐसा घरों नहीं हैगा का कि पुरुष में घरों अपन अपन भाई मन की सेवा करी तो अपन लेकिन सोचा तो ही लेकिन नहीं केवल ये दुनिया में नारी मन के लिए पति का देवता मानेंगे। पुरुष के जीवन में होगा जीवन के कर्म है अर्थ कमा करके लाना, पति संतान के संचालन परिवार के संचालन करना ये पति के धर्म है। पति के जीवन में नर के जीवन के लिए राम के भजन मानेंगे, माता पिता की सेवा मानेंगे और नारी जीवन के लिए पति सेवा। ये सीधे सीधे मानस के संस्कार कहते हैं। आज यही कारण है कि हमारे समाज में नारी जीवन के लिए अगर हम चाहें केवल मोक्ष की गति प्राप्त हो, अगर मोक्ष की गति देने वाला ना तो कोई भाई है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता है जिन्हें बेटी का मोक्ष की गति दिला सके। मोक्ष की गति अगर मिली तो केवल और केवल पति चरण की सेवा से मिली। जिन स्त्री है पति के साथ विद्रोह करते याद रखना बोला गौरव नरक में भोग पड़ी। ये रामायण हाँ ये दुनिया में जे एक स्त्री है पुरुष के साथ बंधन के रिश्ता में जब बंधे तो याद रखना वो दो शरीर भले दिखे जाई लेकिन वो दो शरीर में एक शरीर बन जाते। ये बंधन है संसार में नारी और पुरुष के बीच और यही कारण से दो आत्माओं के मिलन भी संस्मरण के तो नारी जीवन के लिए देखा एक प्रसंग आते माता सती सावित्री के। हाँ ओबरो पास में कोई सच्ची तपस्या नहीं रही, वह एक राजा के बेटी रही, लेकिन अगर जीवन के कर्म रे जिन्हें लकड़हारा के साथ हुआ माता पिता कहती बेटी जा चाहे स्वतंत्र लेकिन कृष्णा स्वतंत्र। आजकल के स्वतंत्रता के लिए भी अभिमान है स्वतंत्र होने हर बेटी की ऐसे पति चुनना जे धर्म जे तो जीवन में थोड़ा सुख प्रदान कर सकते हैं। तो माता सती सावित्री
सावित्री माता है हरा पति बनाने पति बनाए के बाद जिला आयोजन ही एक दिन अनायास अगर मृत्यु हो गई जंगल में लकड़ काटे वगैरह है प्राण अपने जीवात्मा लेकर के यमराज के चल पड़ी। सावित्री माँ है अपन पतिव्रता धर्म में इतना लेकर इस दाई पति चरण के सेवा में ध्यान कर जब ये बात मालूम हुई तो मेरे यमराज के पीछे लगे अपन पति के जीवात्मा वापस बनाया और वैष्णव ही बात अंततः यमराज का हार मानना पड़ गए। ये बात असल में कथे की प्रबल प्रेम के बारे पड़कर प्रभु बोलिया मदद के देखा अरे अपना मान भरे कर जाए देख भक्त का बात नटक के देखा यमराज भी काल की गति का बदलना पड़ गए। ये नारी के पति सेवा है जिन यमराज भी प्राण का वापस लाने अपन पति के ये होते सच्ची लेकिन नारी मन अपने सच्ची के पहचान नहीं कर पाए भैया केवल सदा श्रृंगार भोजन पान करना ब्यूटी पार्लर ये चीज भुला के दीदी मत बोला झन पान तो हमारे मानस के प्रसंग यही बात बता था कि निश्चित हम सबके जीवन में धर्म हो मन वचन कर्म तीनों से होना चाहिए प्रेम। हमें समझो कैसे जैसे मन में तो प्रेम है पति के लिए लेकिन वचन में मान लो जाए दीदी बढ़िया बढ़िया धान पान हो गुलबन के शौक कर रही गुलबन नहीं रही तो दीदी मन मुंह में गाली दे रही अतना दिन के शौक कर रहे वो अतना का धान पान खड़ो है तब वो गुलबन नहीं आ सकता कुछ अब शब्द के प्रयोग चालू कर देते तो याद रखना चाहिए वचन के भाव है आप साधारण से कह दो ये बात नहीं है आपके जीवन के कर्म में वो लिखा गए जिन आप मती वो वचन चले वो आपके जीवन के पाप बन के दिया तो जीवन में मन वचन कर्म से पति की सेवा होना चाहिए। ये प्रश्न इतनी बात बताते हैं और एक बात बता दो भाई मानस के प्रसंग आए हैं पति एक नारी जीवन में स्त्री के कर्म से विधे और समाज के विनम्र है विवाह के बाद आए तो आप सब बताना चाहो संतान के लिए कैसे ये दुनिया में संतान पति तो लड़की के कर्म से मिलते ये तो सार्थक हो गए रामायण के माध्यम से। दूसरा भाव जिन है कि संतान काका कर्म से मिलती है कावर एक गृहस्थ के प्रथम अघोरा रखे संतान की तो संतान काका कर्म से मिलते तो जाने के प्रयास करन काका कर्म से मिलते लाई दीदी मन अपन को कर ले थे हां क्या प्रमाण है समाज में कैसे कोई घर में कोई बेटी बहू बन के आई है 4 साल हो गए संतान लिया ही ना तो घर के देरानी जेठानी सास ससुर के ताना मारते धिक्कार है आज हमारे घर में बहू बन के आई 4 साल हो गए हमरा संतान की जैसी अरे गली मोहल्ला में निकल के बहू मन ताना मारते तब वो बहू है तेरी काका थे दया आज आत्महत्या करने की है भगवान आज मोर कारण मैं कारण हूं देखिए के संसार की जैसे करता आग लगा करके फांसी लगा करके जहर पी करके आत्महत्या करते हैं गली मोहल्ला में चलना की हो जाते ना हो लेकिन आज मैं निवेदन करो ये रामायण प्रमाण हिलाई आज के बाद कोई दीदी चाहे 4 साल चाहे 10 साल चाहे 20 साल हो गए सीधी संतान ही ना वो आपके कर्मों है आप नसीब झुका करके आप मरे की आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में अगर संतान नहीं है तो कर्म हरे आपके करने के दुनिया में पुरुष के कर्म से ही संतान ही बने प्रमाण है रामायण महाराज पीलावती सचिन घर में है महाराज दशरथ के कैसा डाले रिश्ते 3 जन चलो तो हर मन के हिसाब से 1 जन बांझ हो लेकर 2 जन के कोख में लेकर नहीं एक अलावा आनंद रामायण रखे महाराज दशरथ 700 विवाह करी लेकिन संतान नहीं इस कावर हरि तोड़ नहीं महाराज दशरथ पूर्ण होगी तब संतान आहे जब उपदेश यज्ञ करी तो 4 बेटा की प्राप्ति हुई ये भाव है दाई
इस जिंदगी के जीवन से पति और पुरुष के कर्म से संतान माथे की लवती संकेत देती आओ। जीवन अनमोल है, किस्मत दूसरा मौका नहीं देगी, ये दुनिया अनजानों को पनाह नहीं देगी। जिंदगी से इतना प्यार करना मानुष के प्रेमी सज्जनों, क्योंकि मौत कभी किसी से रिश्वत नहीं लेती। मैं मानव जीवन में करोड़ों कमाने सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद ओढ़ाने वाली कफन में जेब नहीं होती, जेब नहीं होती, जेब नहीं होती। नकामा धन के लबे संसार के धनदार, रुपया पैसा महल अटारी सोना चांदी खजाना, चाहे जीवात्मा के साथ तो जीवन के संसार में और राम नाम के संकीर्तन को एक जगत के संग सादर मन से विदारे हो। बोले कृष्ण रामचंद्र की जय। हीरा पथिरा जाने पथिरा हीरा रे, की मोरी जिंदगी समागे हीरा रे। हीरा पथिरा जाने पथिरा हीरा रे, किसी की मोरी जिंदगी समागे हीरा रे। मोर दुखला जाने जाते मोला नहीं भुलाते, मोर दुखला जाने जाते मोला नहीं भुलाते। मोरे घर माया के घर माया के और नैया पार लगाते। जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान, जय 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 श्री राम, जय 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 भाग ले जाए।